यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब परिवार की है। गांव के बीचों बीच एक मिट्टी का घर है, जहां रामलाल अपनी पत्नी सरिता और बच्चों के साथ रहता है। रामलाल खेतों में दिन रात मेहनत करता है और उसकी पत्नी गांव के बड़े जमींदार के घर में काम करती है। उनके जीवन की स्थिति बहुत ही खराब है और दिवाली नजदीक आ रही है। हे भगवान, इस बार फसल भी अच्छी नहीं हुई, घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा है और ऊपर से दिवाली आ रही है। बच्चों की खुशियों का क्या करूंगा? सरिता पानी का घड़ा लेकर अंदर आती है। सुनो जी, मुन्ना पूछ रहा था कि इस बार हम दिवाली कैसे मनाएंगे। हमारे पास तो तेल के दिए जलाने तक के पैसे नहीं हैं। सरिता, मैं क्या करूं? साहूकार लालचंद से कर्ज लेने की सोच रहा हूं, लेकिन उसकी शर्तें हमेशा जालिम होती हैं। रामलाल साहूकार लालचंद के पास जाता है, जो सोने की चैन और मोटे कपड़े पहने हुए बड़े ठाठ से बैठा है। आओ रामलाल, किस लिए आए हो? फिर से कर्ज चाहिए? जी साहूकार जी, थोड़े पैसे चाहिए थे। फसल खराब हो गई और दिवाली सिर पर है। बच्चों की खुशी के लिए कुछ करना चाहता हूं। तुम गरीब लोग हमेशा कर्ज लेकर कभी चुका नहीं पाते, लेकिन इस बार शर्तें और भी कड़ी होंगी। साहूकार जी, मैं समय पर सब चुका दूंगा, बस थोड़ी मदद कर दीजिए। ठीक है, लेकिन याद रखना, वक्त पर पैसा ना लौटाने पर तुम्हारे खेत मेरे होंगे। रामू निराश मन से घर लौटता है, पर बच्चों की मुस्कान के लिए कुछ भी करने को तैयार है। दिवाली की रात थी और रामलाल की पत्नी जमींदार के घर काम पर जा रही थी। उसकी बेटी भी वहां जाने की जिद कर रही थी। माँ, मुझे भी ले चलो, मैं भी वहाँ देखना चाहती हूँ। नहीं बेटा, वहाँ काम करना मुश्किल होगा। मैं आपकी मदद करूँगी, कृपया मुझे भी ले चलें। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, सब कुछ ठीक से करना। सरिता और गुड़िया जमींदार के घर पहुंचती हैं। वहां की दिवाली की सजावट देखकर दोनों हैरान रह जाती हैं। जमींदार का घर भव्य और सजाया हुआ था। चारों ओर मिठाइयां और पटाखों की भरमार थी और सभी लोग नए कपड़े पहने हुए थे। माँ, यहाँ तो सब कुछ कितना सुंदर है। इस बार दिवाली पर हम क्या करेंगे? मेरे दोस्त अपने घरों में सजावट कर रहे हैं, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। जमींदार ने उनकी बात सुन ली और उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम गरीबों को ये सब नहीं मिल सकता। तुम्हारे जैसे लोग केवल काम करने आते हैं, खुशियां नहीं। यह सब अमीरों के लिए है। उसका मजाक सुनकर सरिता और गुड़िया दुखी होकर घर लौट आती हैं। सरिता, तुम्हारे लौटने में काफी देर हो गई। सब ठीक तो है? हमारे पास कुछ नहीं है जी। जमींदार ने हमारा मजाक उड़ाया और काम के पैसे भी नहीं दिए। अब हम क्या करेंगे? दिवाली तो दूर की बात है, हम तो बस गुजर बसर कर रहे हैं। कुछ समय बाद मुन्ना और गुड़िया गांव के बाजार में घूम रहे थे। तभी रास्ते में एक साधु बाबा मिलते हैं, जो लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। क्यों इतने उदास हो? इस पर्व को खुशी से क्यों नहीं मनाते? साधु बाबा, हम गरीब हैं, हमारे पास पटाखे और मिठाइयाँ खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। हम दिवाली कैसे मनाएंगे? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह जादुई दीपक लो, इसका सही उपयोग करो, तुम्हारी समस्याएं हल हो जाएंगी। धन्यवाद बाबा, लेकिन हम इस दीपक का क्या करेंगे? इसे जलाना होगा और यह तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करेगा। धन्यवाद बाबा। मुन्ना घर पहुंचकर सारी बात अपने पिता को बताई। फिर मां ने दीपक जलाया। दीपक से अचानक मिठाइयां, पटाखे और नए कपड़े प्रकट होते हैं। माँ, ये तो सपने जैसा है। हम भी दिवाली की खुशियाँ मना सकते हैं। माँ, हम ये मिठाई और पटाखों को गांव में सभी गरीब लोगों के साथ बांटेंगे, जो ये खरीद नहीं सकते हैं। जादुई दिए की मदद से रामलाल की छोटी सी कुटिया एक बहुत ही खूबसूरत घर में बदल गई। सरिता और रामलाल का सारा परिवार खुश हो गया। चलो मिठाई खाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। यह क्या हो रहा है? रामू का परिवार गरीब होते हुए भी दूसरों के साथ खुशी बांट रहा है। जमींदार ने यह सब देखा और उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। रामलाल, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैंने कितना गलत किया है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। लेकिन आज तुम्हारी नेक दिली देखकर मैं शर्मिंदा हूँ। कृपया मुझे माफ कर दो।
नहीं जमींदार जी, आप हमसे माफी मत मांगिए। सभी लोग मिलकर मिठाइयाँ खाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और खुशी मनाते हैं। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों की मदद करना ही असली दिवाली है। धन और संपत्ति की असली खुशी तभी है जब हम इसे सबके साथ बांटते हैं। हमारी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम धन्यवाद करना चाहते हैं हमारी सब्सक्राइबर स्वाति चौहान का, जो हमारे सारे वीडियो देखती हैं और अच्छे अच्छे कमेंट भी करती हैं। और किस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं, कृपया कमेंट करके बताएं और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।